ठीक है, ये लिखो, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। डन। चलो, इस स्टेज में क्या होता है, अभी तक क्या हुआ था, एक सेल बना था जिसमें कि 2n न्यूक्लियस बन चुका था, है ना। एक सेल बना था जिसमें कि 2n न्यूक्लियस बन गया है। अब क्या होता है, अब मियोसिस होता है। मियोसिस जब भी होता है ना, तो 4 सेल्स का फॉर्मेशन करता है। मियोसिस जब भी होता है तो 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, 4 सेल का फॉर्मेशन हुआ, और हर सेल जो है वो ग्रो करके एक न्यू फंजाई बना देगा। हर सेल जो है वो ग्रो करके एक न्यू फंजाई बना देगा। ठीक है, अब डिप्लॉयड और हैप्लॉयड का कंसेप्ट समझ रहे हो ना आप लोग? Yes. 2n और n का कंसेप्ट, कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आ रहा हो? नो मैम। ओके, तो यहाँ पे मियोसिस होता है। मियोसिस होने के बाद, मियोसिस जब भी होगा ना, 4 सेल्स बनेंगे। ठीक है, माइटोसिस में 2 सेल बनता है, मियोसिस में 4 सेल बनता है। तो मियोसिस जब भी होगा तो 4 सेल्स बनेंगे, और 4 सेल्स बनेंगे, और वो चारों सेल्स जो है, एक्चुअल में क्या होता है कि ये 4 सेल्स जो बनते हैं ना, ये एक दूसरे सेल, 2 ऑर्गेनिज्म में अलग अलग मियोसिस होता है। कभी कभार ये जो एन है, ये एन ही ग्रो करके न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू फंजाई बना देता है। ह्यूमंस के केस में जो एन बनता है, ह्यूमंस के केस में जो मियोसिस होता है, वो मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है। मियोसिस होने के बाद सेल्स ज्वाइन करते हैं, जबकि फंजाई में ऐसा नहीं है। फंजाई में ज्वाइन होने के बाद मियोसिस हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए फंजाई का जो बॉडी है, पेरेंट बॉडी जो है, वो एन ही रहता है। इज दैट ओके? Yes, ma'am. वैसे ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, और बहुत कुछ जानना है अभी, एंड दिस इज जस्ट द सेकेंड चैप्टर। तो अगर कंफ्यूजन हो रहा है या कुछ नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन ऑलवेज आस्क दैट। पर बहुत सारे अभी नए टर्म्स आएंगे, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन होना लाजमी है। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखना, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे करके। ओके, Yes, ma'am. यस मैम। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर अभी 75% भी समझ में आ रहा है ना, या फिर अगर अभी 50% भी समझ में आ रहा है, तो चैप्टर खत्म होते होते या फिर 2-3 चैप्टर आगे बढ़ते बढ़ते कंसेप्ट क्लियर होने लगता है। क्योंकि 10th से 11th का जो ट्रांजिशन होता है ना, वो शायद सबसे बड़ा छलांग होता है। 10th तक सीबीएसई में कुछ भी नहीं होता पढ़ने के लिए, और 11th में अचानक से बहुत ज्यादा होता है पढ़ने को। तो ये जो फेज होता है ना, 10th से 11th तक, सारे नए टर्म्स आ जाते हैं, सब कुछ ऐसा है जो कि पहले नहीं पढ़ा। 10th में 4 चैप्टर्स हैं बायो में, और 11th में अचानक से बहुत सारे चैप्टर्स आ जाते हैं, ऐसे चैप्टर्स आ जाते हैं जिनका नाम भी नहीं पता होता पहले। तो इस वजह से थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पर वो सबके लिए होता है, सिर्फ तुम लोगों के साथ नहीं हो रहा, वो सबके लिए डिफिकल्ट होता है। धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाता है ये। चलो, ओके, तो सेक्सुअल साइकिल methods of sexual reproduction। इसमें पहला लिखो, गैमीटैंजियल कंटैक्ट।
Gametangial contact. First method is gametangial contact. Step दो तरह से होता है, वो हम लोगों को पढ़ना है। तो पहले हम लोग पॉइंट वाइज लिखेंगे इस बात को। तो पहले पॉइंट लिखो, इन दिस प्रोसेस first of all, male and female organs, male and female organs are formed on two different hypha of same mycelium, सब कुछ समझाएंगे, ठीक है? पहले लिख लेते हैं, उसके बाद सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। ऑफ सेम माइसीलियम, मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथेरिडियम, ठीक है? अब यहां से प्लांट किंगडम में हम लोग जितना भी मेल सेक्स ऑर्गन्स पढ़ेंगे सबको एंथेरिडियम बोला जाता है। तो यहाँ पे लिखो मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथेरिडियम। मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथेरिडियम। स्पेलिंग पे थोड़ा ध्यान रखना, नया शब्द है आपके लिए, स्पेलिंग पे थोड़ा ध्यान रखना। एंथेरिडियम, मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथेरिडियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड oogonia. Female sex organ is called oogonium. Male sex organ is called antheridium, female sex organ is called oogonium, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, in mature antheridium and oogonium, both have one न्यूक्लियस, दोनों में एक एक न्यूक्लियस होता है। बोथ हैव one न्यूक्लियस। Now antheridium and oogonium, come close to each other, Now antheridium and oogonium come close to each other. A fertilizing tube arises from the antheridium. A fertilizing tube arises from the antheridium. A fertilizing tube arises from the antheridium and
enters the oogonium, and enters the oogonium, and enters the oogonium. ठीक है, आगे लिखो, इसी में आगे लिखो, fusion of nucleus takes place, fusion of nucleus takes place, fusion of nucleus takes place, and a diploid zygote is formed, and a diploid zygote is formed. And a diploid zygote is formed, which is known as oospore, which is known as oospore. ठीक है, लास्ट स्टेप लिखो, नाउ meiotic division takes place, now meiotic division takes place, now meiotic division takes place in the nucleus of oospore, in the nucleus of oospore, now meiotic division takes place in the nucleus of oospore, as a result of which haploid spores are formed. As a result of which haploid spores are formed. Now each spore germinates to form germinates to form a new mycelium. A new mycelium. ठीक है, यहाँ तक लिख लो, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। हो गया? यस मैम। सभी लोग हो गए? यस मैम। यस मैम। ओके, अच्छा मेरे तरफ से शोर तो नहीं आ रहा ना ज्यादा? नो मैम। नो मैम। घर पे रह करके पढ़ाने का, ऑनलाइन क्लासेस का कुछ डिमेरिट्स भी होता है, जैसे कभी कभार आसपास अगर डिस्टर्बेंस हो तो घर वालों को चुप कराना पड़ता है कि चुप रहो, भी क्लासेस चल रहा है, तो कुछ डिमेरिट्स भी है, तो कभी कभार नॉइजेस भी आ जाता है, कभी वीडियो ऑफ करना पड़ता है फिर ऑन करते हैं, तो ये लगा रहता है। ओके, so प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। ओके,
चलो आगे पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है उस बात को समझते हैं। अब पिछले क्लास में याद है हम बताए थे कि एक सिंगल थ्रेड जो होता है उसको हाइफा बोलते हैं, और बहुत सारे थ्रेड्स अगर मिल करके एक ऐसे नेटवर्क का फॉर्मेशन कर ले तो उसको माइसीलियम बोलते हैं, है ना। फंजाई में इस तरह से माइसीलियम प्रेजेंट होता है, याद है पिछले क्लास में बताए थे। Yes, ma'am. ठीक है, तो अभी हम लोग उसको समझते हैं। लेट्स से कि माइसीलियम है, टेबल फॉर्म में बनाएंगे, माइसीलियम है, ठीक है, ये माइसीलियम है मान लो। तो अब ये माइसीलियम है तो इसमें एक कोई हाइफा जो है वो मेल हाइफा हो सकता है, ये मेल का सिंबल है, और एक कोई हाइफा जो है वो फीमेल हाइफा हो सकता है ना। कोई मेल हाइफा होगा, इसी में कोई फीमेल हाइफा होगा। तो माइसीलियम में मान लो कि एक साइड में हम लिखते हैं मेल फंगल हाइफा, ये मेल का सिंबल है, ठीक है, मेल फंगल हाइफा। और दूसरे साइड पे हम लिखते हैं फीमेल फंगल हाइफा, फीमेल फंगल हाइफा, ठीक है। अब मेल फंगल हाइफा जो है उसके पास मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, ठीक है, मेल फंगल हाइफा के पास मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा। ह्यूमंस में सेक्स ऑर्गन्स क्या होता है, मेल में टेस्टिस होता है, फीमेल में ओवरी होता है, पता है ये बात। Yes, ma'am. Yes, ma'am. टेस्टिस से स्पर्म्स प्रोड्यूस होता है, ओवरी से एग प्रोड्यूस होता है। फंजाई में मेल सेक्स ऑर्गन को एंथेरिडियम बोलते हैं, ठीक है, फंजाई में मेल सेक्स ऑर्गन को एंथेरिडियम बोलते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को ऊगोनियम बोलते हैं, एंथेरिडियम और ऊगोनियम। अब मेल सेक्स ऑर्गन्स जो है वो मेल न्यूक्लियस बनाएगा, मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो मेल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा, है ना, मेल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा, मतलब मेल गेमीट का फॉर्मेशन करेगा, और फीमेल जो है वो फीमेल न्यूक्लियस बनाएगी, मतलब फीमेल गेमीट बनाएगी, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रहा है। अब मेल और फीमेल गेमीट जो है वो जुड़ जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के थ्रू मेल और फीमेल गेमीट जो है वो फ्यूज कर जाएंगे, ठीक है, मेल और फीमेल गेमीट फर्टिलाइजेशन के बाद फ्यूज कर जाएंगे। ओके, तो फ्यूज करके यहाँ पे फ्यूजन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन में हमने अभी देखा था प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी हो रहा था। एक तो पहले सेल्स फ्यूज कर रहे थे, फिर बाद में न्यूक्लियस फ्यूज कर रहा था, है ना, तो प्लाज्मोगैमी प्लस कैरियोगैमी, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद हमेशा जाइगोट बनता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट n+n 2n बन जाएगा, 2n बन जाएगा। इस जाइगोट को हम लोग ऊस्पोर भी बोलते हैं, इस जाइगोट को हम ऊस्पोर भी बोलते हैं, ठीक है, ऊस्पोर। अब ये जो ऊस्पोर है इसमें मियोसिस होगा, ऊस्पोर में मियोसिस होगा, मियोसिस के बाद कितने स्पोर्स बनेंगे, एक से कितना बनता है, 4. 4। तो मियोसिस के बाद 4 स्पोर्स बनेंगे, वैसे हम अभी यहाँ पे बस स्पोर्स लिख रहे हैं, मियोसिस के बाद स्पोर्स बनेंगे, ये स्पोर्स जो है ये दोबारा जर्मिनेट कर जाएगा, जर्मिनेट करना मतलब वाटर और टेम्परेचर के प्रेजेंस में दोबारा ग्रो कर जाना, और दोबारा ग्रो करके न्यू माइसीलियम बना लेगा, ठीक है, समझ रहे हो इस बात को। Yes, ma'am. चलो इसको लिख लो, ठीक है, इसको लिख लो, इसी चीज को हम डायग्रामेटिक व्यू में भी समझाएंगे, इसको लिख लो। मैम स्लाइड नीचे करिए ना। ठीक है, कर इससे पहले आज कौन सा क्लास था, फिजिक्स था या केमिस्ट्री था, Physics. फिजिक्स। फिजिक्स था,
कैसा चल रहा है फिजिक्स का क्लास? मैम अच्छा। समझ में आ रहा है? यस मैम। फिजिक्स समझ में आ रहा है तो फिर तो बायो बहुत ही आसान है यार, बायो तो समझ ही लेना फिर तो। मैम पर केमिस्ट्री नहीं आ रहा है। केमिस्ट्री नहीं आ रहा है? मैम अच्छा पूरा नहीं आ रहा है ऐसा बात नहीं है, बहुत कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा, बहुत कुछ नहीं आ रहा है, वो नॉर्मल है, पता है, वो नॉर्मल है। बस ना ये सोच के छोड़ मत देना कि समझ नहीं आ रहा है तो अब क्या करें, मतलब लगे रहना बस तो हो जाएगा, फिर समझ में आने लगेगा, मतलब प्रैक्टिस करते रहना और हो जाएगा। आरके सर पढ़ा रहे हैं ना फिजिक्स और केमिस्ट्री? मंजीत मैं सर। फिजिक्स आर के सर पढ़ा रहे हैं। मंजीत से पढ़ा रहे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मंजीत सर पढ़ा रहे हैं। कौन सा क्या? चैप्टर चल रहा है फिजिक्स और केमिस्ट्री में? मैम फिजिक्स में काइनेमेटिक स्टार्ट होने वाला है। अच्छा, और केमिस्ट्री में? एटॉमिक स्ट्रक्चर लास्ट है मैम। फिर तो अभी बेसिक चल रहा है, फिर तो अभी सिंपल सिंपल ही है। अभी तो मेन तूफान बाकी है, पर ठीक है, हम डरा नहीं रहे, समझ में आएगा। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, दोनों ही सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो बहुत अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो। फिजिक्स आर के सर तो बहुत ही अच्छा पढ़ाएंगे, तो इसीलिए टेंशन वाली कोई बात नहीं है, सब समझ में आ जाएगा। चलो देखो, यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। ये है, एक है मेल हाइफा, एक है फीमेल हाइफा, ठीक है। मेल हाइफा और फीमेल हाइफा दोनों में स्वेलिंग हो जाता है, ठीक है। एक साइड में हम मेल बना रहे हैं, एक साइड में फीमेल बना रहे हैं, दोनों में स्वेलिंग हो जाता है। ओके, अब ये स्वेलिंग जो है वो आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट होगा। ये स्वेलिंग जो है ये आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट होगा, रुको। ठीक है, ये जो स्वेलिंग है ये आगे की तरफ बढ़ता है और एक दूसरे के कंटैक्ट में आ जाता है, यहाँ पे कंटैक्ट में आ जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर ही गेमीट्स प्रेजेंट है, इसके अंदर ही गेमीट्स सारे आकर के जमा हो जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर गेमीट्स प्रेजेंट है, इस स्ट्रक्चर को जिसके अंदर गेमीट्स प्रेजेंट होते हैं उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है गैमेटैंजिया। जहां पे गेमीट्स प्रेजेंट है उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है गैमेटैंजिया। ओके, गैमेटैंजिया। अब क्या होगा, अब हम लिखवाए थे, फिर से उसको रीड कर लेंगे कि गैमेटैंजियल ट्यूब बनता है, पर गैमेटैंजियल ट्यूब से पहले प्लाज्मोगैमी होगा। अब होगा प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी में दोनों सेल्स जो है वो आपस में जुड़ जाएंगे। प्लाज्मोगैमी यहाँ पे दिखाते हैं, चलो। देख रहे हो दोनों सेल्स जुड़ गए हैं आपस में, यस मैम। ये है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी में दोनों सेल्स आपस में जुड़ जाते हैं। अब ये जुड़ करके एक स्पोर बना देते हैं, ये जुड़ करके एक स्पोर बना देते हैं। इस स्पोर को हम लोग क्या बोले थे, कौन सा स्पोर? हैप्लॉइड स्पोर। हैप्लॉइड स्पोर तो अभी नहीं है, ऊ ओ स्पोर स्पोर। बोले थे, ऊ स्पोर। उगोनियम में ऊ स्पोर बन रहा है, ठीक है, तो ऊ स्पोर बनता है, ठीक है। पर अभी इसको ऊ स्पोर मत लिखो, अभी इसको ऊ स्पोर मत लिखो, पर ये ऊ स्पोर ही है, ऊ स्पोर अभी मत लिखो। पर इसके अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर अब कैरियोगैमी होगा, न्यूक्लियस दोनों का जुड़ जाएगा, कैरियोगैमी होगा, प्लाज्मोगैमी के बाद कैरियोगैमी होता है, कैरियोगैमी होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है,
कैरियोगैमी होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट में मियोसिस होता है जिसके बाद स्पोर्स बनता है। इस केस में स्पोर्स को हम बोलते हैं oospore। और oospore जो है वो जर्मिनेट होकर के माइसीलियम बनाता है। समझ में आ रहा है? यस मैम। वेट अ सेकेंड, गैमेटैंजियल कंटैक्ट पढ़ा रहे थे या कॉपुलेशन पढ़ा रहे थे? डायग्राम बना लिए हो क्या? डायग्राम बना लिए हो? नो मैम, मैम थोड़ा सा स्लाइड छोटा कर दीजिएगा। वेट वेट वेट, मत बनाओ डायग्राम, मत बनाओ। रुको प्लीज, अगर बना ली हो तो रब कर लेना, ठीक है? वेट अ सेकेंड, गैमेटैंजियल कॉपुलेशन बताने लगे थे हम कंटैक्ट पढ़ाते पढ़ाते। रुको, वेरी सॉरी वेरी सॉरी, इसको प्लीज रब कर लेना। अगर डायग्राम नहीं बनाए हो, जो लोग नहीं बनाए हैं वेरी गुड, एंड जो लोग बना लिए हैं वेरी सॉरी, प्लीज रब इट या स्ट्राइक इट डाउन। ये अगले वाले पार्ट का डायग्राम था। सॉरी सॉरी वेरी सॉरी। चलो फिर से हम पहले बना लेते हैं, उसके बाद बनाना। माइसीलियम है, एक फंगल हाइफा है, एक मेल हाइफा है, एक फीमेल हाइफा है। हम हाइफा नहीं बनाए थे। एक मेल हाइफा है, एक फीमेल हाइफा है। अब मेल हाइफा और फीमेल हाइफा जो है वो इस तरह से प्रेजेंट होगा, ठीक है? इस तरह से प्रेजेंट होगा मेल हाइफा। एक साइड में लिखो मेल हाइफा और एक साइड में लिखो फीमेल हाइफा, ठीक है? इस तरह से प्रेजेंट होगा मेल हाइफा एंड फीमेल हाइफा। मेल हाइफा एंड फीमेल हाइफा। अब मेल हाइफा में एंथरीडियम का फॉर्मेशन होगा और फीमेल हाइफा में ऊगोनियम का फॉर्मेशन होगा। मेल हाइफा में एंथरीडियम का फॉर्मेशन होगा, फीमेल हाइफा में ऊगोनियम का फॉर्मेशन होगा। वैसे ही एंथरीडियम और ऊगोनियम, एक साइड में बना ऊगोनियम, फीमेल में बनता है ऊगोनियम, मेल में बनता है एंथरीडियम, ठीक है? एंथरीडियम और ऊगोनियम बना। अब ये अब ये क्या होगा? आगे एक ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। देखो, ये मेल और फीमेल एंथरीडियम और आर्किगोनियम क्लोज आएंगे और यहां से एक ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, ठीक है? एक ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, ओके? एक ट्यूब का फॉर्मेशन होगा और इसके थ्रू जो मेल गैमीट है, मेल कंटेंट्स है, वो फीमेल, मेल न्यूक्लियस जो है वो फीमेल न्यूक्लियस में जाएगा। फ्यूजन ऑफ सेल विल बी नोन एज प्लाज्मोगैमी। और जब दोनों न्यूक्लियस मिल जाएंगे, जब दोनों न्यूक्लियस मिल जाएंगे तो उसको बोलेंगे कैरियोगैमी। बड़ा न्यूक्लियस हम बना रहे हैं टू शो कैरियोगैमी। अब मेल हाइफा का कोई काम नहीं रह गया है, अब मेल हाइफा का कोई काम नहीं रह गया। ठीक करके अलग हो जाएगा और ये बनाएगा oospore। oospore will now go through meiosis to form 4 zoospores। zoospores क्यों? oospore में ही अगर फ्लैजेला लग गया तो वो zoospore बन जाता है।
और ये जर्मिनेट करके नया माइसीलियम बनाएंगे। You can draw this diagram now. रुको, please draw this diagram. अभी देखो लेफ्ट हैंड साइड पे जो कुछ भी लिखा है उससे राइट हैंड साइड पे टैली कर रहा है डायग्राम। मैम थोड़ा सा स्लाइड छोटा कर दीजिए ना, साथ में स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, नजर तो आ रहा है ना, बहुत ज्यादा तो छोटा नहीं हो गया ना? नो नो मैम। मैम। रुको, मैम थोड़ा सा बड़ा करिए। हाँ हाँ नहीं हाँ, दिख रहा है। समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं। एक सेकेंड, हम सेट करके देते हैं। अभी ठीक है? यस यस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं, जो कुछ भी लिखवाए थे ना उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो ये मेल और फीमेल हाइफा है, एक हाइफा मेल का है, एक फीमेल का है। मेल हाइफा में मेल सेक्स ऑर्गन ग्रो करता है विच इज कॉल्ड एंथरीडियम। फीमेल हाइफा में फीमेल सेक्स ऑर्गन ग्रो करती है, दैट इज oogonia। दोनों सेक्स ऑर्गन्स क्लोज आते हैं और मेल सेक्स ऑर्गन से एक ट्यूब निकलता है विच एंटर्स द फीमेल सेक्स ऑर्गन। उसके बाद सेल्स कंबाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी के बाद कैरियोगैमी होता है। एक बार कैरियोगैमी हो गया तो ये स्ट्रक्चर जो है ये टूटेगा और ये स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। ये स्पोर जो है इसको oospore बोलते हैं। oospore में मियोसिस होगा, मियोसिस होने के बाद 4 oospores बनना चाहिए, पर मियोसिस होने के बाद इन oospores में फ्लैजिला आ जाता है। जब oospore में फ्लैजिला लग जाए ना तो इसको बोलते हैं ज़ूस्पोर। ठीक है, तो ज़ूस्पोर, और हर ज़ूस्पोर फिर से जर्मिनेट करके नया माइसीलियम का फॉर्मेशन करता है। ठीक है ये बात? यस मैम। अच्छा, अब रीड करें जो लिखवाए थे उसको, हो गया या कोई ड्रॉ कर रहा है? मैम डन। मैम डन। ओके ओके ओके। चलो लेट्स रीड इट देन। गैमेटांजियल कॉन्टैक्ट। गैमेटांजियल कॉन्टैक्ट में क्या हो रहा है? In this process, first of all, male and female organs are formed on 2 different hypha of the same mycelium. तो let's say ये एक mycelium है, ये एक mycelium है, इसमें 2 अलग अलग हाइफा, मान लो ये हाइफा ए है एंड ये हाइफा बी है। हाइफा ए और हाइफा बी के ऊपर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स ग्रो कर जाता है। एक किसी पे मेल सेक्स ऑर्गन ग्रो कर जाएगा, एक किसी पे फीमेल सेक्स ऑर्गन ग्रो कर जाएगा। फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड oogonia एंड मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथरीडियम। एंथरीडियम और oogonia दोनों के पास एक एक न्यूक्लियस होता है। एंथरीडियम और oogonia एक दूसरे के क्लोज आएंगे, एक फर्टिलाइजिंग ट्यूब निकलेगा एंथरीडियम से, मेल सेक्स ऑर्गन से, जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन में एंटर करेगा। ठीक है, उसके बाद फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस होगा, उसके बाद न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे और एक डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट को हम बोलते हैं oospore, यहाँ पे जाइगोट का नाम है oospore। अब मियोटिक डिवीजन होगा, मतलब मियोसिस होगा, और एक oospore से 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। एक oospore से 4 हैप्लॉइड oospores बनेंगे। ठीक है, यही oospores लेटर दे फॉर्म zoospores। अगर oospore में फ्लैजिला आ गया तो वो zoospore कहलाते हैं। नाउ ईच स्पोर विल जर्मिनेट टू फॉर्म अ न्यू माइसीलियम। इससे एक नया माइसीलियम बनेगा, इससे एक नया माइसीलियम बनेगा, इससे एक नया माइसीलियम बनेगा, और इससे एक नया माइसीलियम बनेगा। ठीक है, 4 माइसीलियम बन जाएगा। फिर समझ में आया बात?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके, आलोक और कौन कौन है? Yes, ma'am. अगस्त, Yes, ma'am. समझ में आ रहा है? एकता, एकता, आवाज आ रही है एकता? आपकी आवाज नहीं आ रही है। अगर कुछ बोल रहे हो तो आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत लो है शायद आपका, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, आई कांट हियर यू एकता, आवाज नहीं आ रही है आपकी। प्रिया, संजना, Yes, ma'am. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. श्रेया, Yes, ma'am. सारिका, Yes, ma'am. समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. ओके, ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। यहाँ तक रिवाइज करके रखना। एकता फिर से कुछ बोलने की कोशिश करो। इफ आई कैन हियर यू, प्लीज एक बार फिर से ट्राई करना। आपका पहला क्लास है ना शायद? चलो, आई कांट हियर यू, आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही एकता, या तो आपका माइक का अनम्यूट करके देखे हो, अनम्यूट करके देखो माइक को। स्क्रीन पर देखो, अनम्यूट का ऑप्शन होगा, अनम्यूट करना एक बार। किए हो? ओके, समझ आ रहा है? चैट बॉक्स पे रिप्लाई कर दो, समझ में आ रहा है? आज जो कुछ भी पढ़े समझ में आ रहा है? आवाज नहीं आ रहा है? ओके ओके, ठीक है। चलो, सो वील कीप इट टिल हियर फॉर टुडे। अगले क्लास में जिसका ड्राइंग हम आज बना चुके थे उसको समझना है फिर से, तो वो 10 मिनट 15 मिनट का है, वो हो जाएगा। उसके बाद फिर हम फंजाई के क्लासेस पढ़ेंगे। हम लोगों को फाइकोमाइसिटीज पढ़ना है, एस्कोमाइसिटीज पढ़ना है, बेसिडियोमाइसिटीज पढ़ना है और ड्यूटेरोमाइसिटीज पढ़ना है। ये एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी से रीड करेंगे, उसके बाद फिर फंजाई हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 मैम क्लास और सारा डिवीजन होता है फंजाई का, केवल 4 ही होता है? फंजाई का और भी डिवीजन होता है, हम लोग 4 ही पढ़ते हैं, मतलब हमारे सिलेबस में 4 ही है। ओके मैम। ठीक है, चलो, सो वील कीप इट टिल हियर फॉर टुडे। अगले क्लास में हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है? चलो, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास, थैंक यू सो मच। और एक और गुड न्यूज है तुम लोगों के लिए, जो लोग टेस्ट दिए थे ना, तुम लोगों के टेस्ट का पेपर मिल गया है हमको, लाइक वो रिकवर हो गया है, तो हम चेक करके बहुत जल्दी फॉरवर्ड कर देंगे तुम लोगों को, ठीक है? ओके, Okay, ma'am. चलो, थैंक यू सो मच।